Hello, friends, you are at the right place to know and claim your life. This is the important channel that I've created wherein I'm going to talk about the habits which are making you, some of you, also breaking some of you, and are hindering your life. You are unable to move forward. अगर आप वो हैं जिसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन हैबिट्स जो आपको पता ही नहीं है यू आर अनेबल टू मूव फॉरवर्ड। और हम लोग बहुत सारी मेहनत करते हैं बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। हम सोचते हैं कोर्सेज कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं, प्रमोशंस के लिए अपने बॉस से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपनी लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, लेकिन तब भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ हैबिट्स ऐसी हैं जिस कारण से हम लोग अपने आप को ही नीचे खींचते हैं। सीरियसली, फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आपको अपनी लाइफ में हेल्दी होना है, आपको अपना वेट लॉस करना है, या तो आपको अपने बॉडी, आपको फिजिक अपनी बेटर करनी है, आपको गुड लुक्स लेके आने हैं। आप हमेशा से वो करना चाहते हैं लेकिन आप आज तक नहीं कर पाए। आप थोड़ा बहुत शायद ट्राई करते हैं लेकिन वो कभी कंसिस्टेंटली नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको लगेगा कि यार मेरे साथ मेरा एनवायरनमेंट है, मुझे जो डाइट मिलती है घर पे वो बहुत ज़्यादा कार्ब्स वाली मिलती है, इसलिए मैं ओवरवेट हूँ। या तो मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रेस है जिस कारण से मैं अपनी फिटनेस पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं हमेशा हमेशा सिर्फ स्ट्रेस पे ही फोकस करता हूँ बिकॉज हमेशा वो मेरी लाइफ में प्रायोरिटी बन जाती है। या तो मेरी लाइफ में बहुत कुछ ख़राब चल रहा है, मेरा डिवोर्स हो रहा है, या तो मेरे बच्चे आर नॉट डूइंग गुड, या तो मेरा जॉब चला गया है, वट एवर इट इज़, बिकॉज ऑफ विच आई हैव सम अदर प्रायोरिटीज़ इन लाइफ, और वो कभी मेरी हेल्थ प्रायोरिटी बनती नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है आपकी ये जो हैबिट है जिस कारण आप हेल्दी नहीं है, जो आपका आउटकम है जिस कारण आप हेल्दी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर हैबिट के कारण है, और वो है लैक ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड लैक ऑफ पॉजिटिव थॉट्स इन योर लाइफ। क्या होता है कि जब हमारी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव होने लगता है तो हम बहुत कुछ नेगेटिव ही सोचने लगते हैं। तो हर दिन हमें लगता है कि नेगेटिव ही होगा हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। हम पास्ट में जीने लगते हैं और पास्ट में इतना जीते हैं कि हम फ्यूचर को भूल जाते हैं, फ्यूचर को बना ही नहीं पाते, बिकॉज ऑफ विच हम कभी अपना फ्यूचर चेंज नहीं कर पाते। बिकॉज रिमेंबर वन थिंग, इफ़ यू वॉन्ट टू गेट डिफरेंट रिजल्ट्स यू नीड टू डू डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको डिफरेंट रिजल्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स चाहिए लाइफ में, तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। अगर आप वही चीज़ करते रहेंगे तो आपको वापस वही चीज़ मिलेगी एज एन आउटकम। सो आपको अपनी हैबिट्स सुधारनी है। जैसे इस एग्जाम्पल में, अगर आपकी लाइफ में बहुत कुछ नेगेटिव हो रहा है, वो इसलिए भी हो रहा है, हो सकता है हो रहा है क्योंकि आपकी नेगेटिव थॉट्स की हैबिट है। आप कुछ हर सिचुएशन में आप कहीं ना कहीं नेगेटिव ढूंढ लेते हैं। आपकी लाइफ में कुछ खराब हो रहा है, इट कैन बी एन आउटकम ऑल्सो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही हैं, इट कैन बी एन आउटकम ऑफ योर नेगेटिव थिंकिंग एज वेल। आई एम नॉट सेइंग दैट्स द ओनली रीजन, बट इट कैन बी। सिमिलरली, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने कभी अपनी चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखी हैं। आपकी हैबिट है टेकन फॉर ग्रांटेड लेना। आप थोड़े दिन किसी के साथ अच्छे रहते हैं, उसके बाद उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यही आपकी कंसिस्टेंसी। अगर ऐसी कोई हैबिट आपको इम्पैक्ट कर रही है आपकी लाइफ को, तो आपको देखिएगा कंसिस्टेंटली हर एक सिचुएशन में है। चाहे वो किसी टाइप के रिलेशनशिप की बात कर लें, आपका सेम आउटकम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू लूज़ फ्रेंड्स वेरी सून, और आपके लॉन्ग टर्म फ्रेंड्स बनते नहीं हैं। जो फ्रेंड्स बनते हैं वो टूट जाते हैं। अगर आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, अगर आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, या आपके बॉयफ्रेंड है, आपका हस्बैंड है, अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही, तो आपका ऐसा हो सकता है, अगर ये हैबिट का प्रॉब्लम है, तो आपकी फ्रेंड सर्कल भी आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म से अच्छा नहीं चल रहा होगा, बिकॉज आप टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को। अगर किसी रिलेशनशिप को आगे अच्छा बनाना है तो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। दैट्स वन ऑफ द थिंग्स विच कैन इम्पैक्ट everybody's relationships, and that's what I'm giving you an example. Similarly, अगर आपके ऑफिस में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अब प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा है? किसी और को तो मिल रहा है, राइट? आपको नहीं मिल रहा है। देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज समथिंग दैट यू आर डूइंग डिफरेंटली, रॉन्गली, विच अदर्स आर डूइंग इन द राइट वे, राइट? ऑफ कोर्स प्रमोशन सबका नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि 100% में से जनता, 90% जनता का प्रमोशन हो रहा है और आप उन 10% में से जिनका नहीं हो रहा। इट्स अदर वे राउंड। 90% जनता का प्रमोशन नहीं होता, 10% का ही होता है। लेकिन आपको ये कोशिश करनी होती है कि आप कैसे उस 10% में आएँ। उसके लिए आपको अपनी हैबिट सुधारनी पड़ेगी, जो हैबिट होती है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अगर आप किसी लीडरशिप
लैडर पे क्लाइम करना चाहते हैं किसी लीडरशिप रोल के लिए, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। क्या आप अपने आइडियाज़ को सही से कम्युनिकेट कर पाते हैं? हो सकता है कि आप ब्रिलियंट हो अपने सॉफ्टवेयर नॉलेज में या फिर अपना जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आप ब्रिलियंट हो, लेकिन आप उसको कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते। यार मैं प्रेजेंट ही नहीं कर पाता। जब प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे तो आपको आउटकम कैसे मिलेगा? एंड दैट्स व्हाट अ गुड लीडर इज, अ पर्सन हु कैन कम्युनिकेट क्लियरली, क्रिस्पली टू द राइट ऑडियंस एंड टॉक ऑन बिहाफ ऑफ द टीम। बिकॉज वेन यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन, आपके पास गुड कम्युनिकेशन है, आप अपनी टीम से भी क्लियरली बात कर पाएंगे, आपकी टीम को भी सही इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे, टीम को आप एक्विप कर पाएंगे कि कौन से सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है सिचुएशन। और वो टीम वाले भी आपके पास आने में कतराएंगे नहीं। दे विल फील मोर दे विल फील मोर empowered to come to you and seek answers because आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। दैट्स हाउ दैट इसका एक वर्जन होता है कि हाउ टू लीड एज अ लीडर फ्रॉम द फ्रंट इंस्टेड ऑफ जस्ट टॉकिंग एंड जस्ट नॉट डूइंग एनीथिंग। सो दैट्स व्हाट लीड विद योर एग्जांपल्स एंड दैट्स व्हाट वन ऑफ द थिंग्स इज। ऐसा भी हो सकता है कि आपका प्रमोशन नहीं हो रहा बिकॉज आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे वर्क में, राइट? वर्क के रिलेशनशिप्स क्या होते हैं? आपके 3 टाइप के रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वर्क में। जैसे कि आपका एक टॉप मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है, जैसे आप अपने मैनेजर के साथ कैसे बात करते हैं, आप मैनेजर के मैनेजर से आप कैसे बात करते हैं, क्या बात करते हैं, आपकी रिलेशनशिप्स कैसी है, कितने विजिबल है आप उनको, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ही रिलेशनशिप बनती है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ऊपर आप लोग जाते हैं वैसे वैसे उनके पास कम टाइम बचता है टू स्पेंड ऑन इंडिविजुअल पीपल, और आपके और आपके ऊपर वाले में जितना गैप है उतना ही आप समझ लीजिए उतना ही कम उसके पास टाइम है आपके लिए। तो अगर आप 2 लेवल्स हैं मान लीजिए, तो उसके पास मोर देन, अगर आप किसी से 2 लेवल नीचे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपको देखे, आपको विजिबल रहे, तो एटलीस्ट आपको अपनी उसके सामने 2 या 3 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलेंगे कभी भी टू प्रूव योर सेल्फ। और 2-3 मिनट से ज़्यादा मिलेंगे नहीं। उन 2-3 मिनट में आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर होंगे तो आप बहुत अच्छा इंप्रेशन डाल देंगे, और अगर आप इफेक्टिव कम्युनिकेटर नहीं होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। देन यू विल बी इन द सेम सिचुएशन। तो आप याद रखिए कि आपका कम्युनिकेशन स्किल किस टाइप का है। सिमिलरली अगर आप मैनेजर हैं और आपको प्रमोशन चाहिए नेक्स्ट लेवल का, तो आपके टीम क्या सोचती है आपके बारे में, आपके टीम मेंबर्स क्या सोचते हैं? क्या वो एम्पावर्ड फील करते हैं आपसे बात करके? क्या उनको आंसर्स मिलते हैं सारे? क्या आप उनको इमोशनली अंडरस्टैंड करते हैं? इमोशनल क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग नाउ डेज। It's very important. People understand, some people do, some people don't. लेकिन to become a good leader, you need to get promoted to a better leadership role. You need to be a good leader in your current role itself. क्या आप वो current role में अच्छा leadership role निभा रहे हैं आप? ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिस कारण से प्रमोशन नहीं हो रहा। तो these are all, everything I am telling you, 95% of the things that are going wrong in your life are because of your habits. It's not because of other people. It's not because of situations. Many of the situations in the lives are also created because of your own habits. तो अगर आप अपने ऊपर काम करेंगे तो 95% प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जानी है आपकी लाइफ में। तो आपको और कुछ करने की और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको हेल्प मिली, कुछ अच्छे थॉट्स मिले, तो प्लीज़ इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ इन योर फोकस ग्रुप्स। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, और फॉर मोर सच वीडियोज़ to get the notifications, turn on your notifications for the YouTube, and also put your comments कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको किन टाइप के इन सारी चीज़ें जितने मैंने बात की इनमें से कौन से टॉपिक्स को आपको डीप डाइव करना है जहाँ पे मैं आपको और हेल्प कर सकूँ। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, कोच आशीष त्रिपाठी।